Students, I am Archana Tripathi. I will teach Hindi grammar. Your topic is बोली. उस दिन हमने आपको पढ़ाया था भाषा. आज हम आपको पढ़ाएंगे बोली. बोली हम किसे कहते हैं? भाषा का ऐसा रूप जिससे सिर्फ वहाँ के जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं वहाँ के द्वारा बोला गया ऐसा रूप जिसे लिखा नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है, उसे बोली कहते हैं. इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है. भाषा का क्षेत्रीय रूप को भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है. जैसे भोजपुरी बोली है, इसको हम राइट नहीं कर सकते, यह बिहार में बोली जाती है. और गुजराती भाषा हो गई, इसको हम राइट नहीं कर सकते, यह गुजरात में बोला जाता है. इसी प्रकार हम कह सकते हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है. आगे हम आपको बताएंगे लिपि. लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं. या भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं. किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं. किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं. किसी भी भाषा को लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं. जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में ये हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी. हिंदी लिपि. पहले लिखेंगे हम भाषा, यहाँ हम आपको बताएंगे लिपि. भाषा कौन सी है? भाषा अगर आपकी हिंदी है तो लिपि कौन सी होगी? देवनागरी. देवनागरी. संस्कृत है तो संस्कृत में भी लिपि देवनागरी. अंग्रेजी रोमन. पंजाबी गुरमुखी. मराठी देवनागरी. देवनागरी. हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी. संस्कृत देवनागरी. अंग्रेजी की लिपि रोमन. एंड पंजाबी की गुरमुखी. मराठी की देवनागरी. अब आपको हम बताएंगे बोली. पहले हमने आपको पढ़ाया था भाषा, फिर बोली, लिपि और अगला आपका क्या था? व्याकरण. 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 व्याकरण हम किसे कहते हैं? किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने और समझने की विधि को हम क्या कहते हैं? व्याकरण.
किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने या पढ़ने लिखने और समझने किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसी मशीन है जो भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना लिखना बोलना हमको सिखाता है। वह क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग हैं, व्याकरण के 3 पार्ट हैं, व्याकरण के 3 अंग हैं। वर्ण विचार, दूसरा आपका है शब्द विचार, तीसरा है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार वर्ण विचार हम कैसे करेंगे? जैसे आप कोई भी वाक्य लिख लीजिए, जैसे रिपीट करते जाओ। जैसे औरत बढ़िया है, खाना सुंदर है। औरत बढ़िया है, खाना सुंदर है। यहाँ पे वर्ण विचार में हम क्या करेंगे? पहले वर्णों को देखेंगे कि आपने जो टाइप किया है वह सही है या गलत है। तो औरत बढ़िया है, वर्ण विचार में आपने देखा कि हाँ, वर्ण जो आपने लिखा है, वर्ण किसे कहते हैं? आटू गया। वर्ण विचार में जब आप देखेंगे तो ये क्या हुआ कि औरत बढ़िया है, ये वर्ण विचार में आपका ये पॉइंट सही है। खाना सुंदर है, वर्ण विचार में आपने देखा कि ये दोनों वाक्य जो लिखे गए हैं वो सही है। उसके बाद जब शब्दों पर आप विचार करेंगे तो औरत बढ़िया है, खाना सुंदर है। औरत सुंदर हो सकती है लेकिन खाना सुंदर नहीं हो सकता। औरत सुंदर हो सकती है और खाना बढ़िया है। तो आप क्या, ये शब्दों पर जब आप विचार करेंगे तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये आपको शब्द बताएंगे कि यह शब्द गलत है। औरत सुंदर है, खाना बढ़िया है। तो वाक्य पर जब विचार करेंगे तो आपका ये पॉइंट आएगा कि औरत सुंदर है। तो आप लिखेंगे औरत सुंदर है, खाना बढ़िया है। अब जब वाक्य पर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरत सुंदर है। इसमें जो उल्लेख किया गया है कि औरत बढ़िया है, औरत बढ़िया नहीं हो सकती, औरत सुंदर हो सकती है। और खाना बढ़िया है, खाना बढ़िया है और औरत सुंदर है। तो वाक्यों पर जब आप विचार करेंगे तो औरत सुंदर है और खाना बढ़िया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।